हेलो बच्चों, वेलकम टू केमोडीएस। मैं दीपक सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन और उस रिएक्शन का नाम है राइमन-टाइमन रिएक्शन। ठीक है, इसी का सीक्वेंस हमने पढ़ा है कोल्बे रिएक्शन पिछले वीडियो में। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे राइमन-टाइमन। ये भी फिनॉल का प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फटाफट से पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और इसका एक एक स्टेप और मैकेनिज्म हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, ताकि एक भी पॉइंट इसका नहीं छूटे हमसे। और ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी करके हम इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये जो राइमन टाइमन रिएक्शन है ये फिनॉल का प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल। क्या लेंगे? फिनॉल। अब ये जो फिनॉल है इसकी अभिक्रिया होगी NaOH से। किससे होगी? NaOH से प्लस CH Cl3 से। ये CH Cl3 क्या है? तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। और ये NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये हो गया फिनॉल। अब इसका जो रिएक्शन होता है तो इससे बनता है ये कंपाउंड, बेंजीन पर OH और यहाँ COH या CHO। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये 2 हाइड्रोक्सी इसलिए कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप पे 2 नंबर पर है और ये जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पर डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका एक और नाम है सेलिकल सेलिकल डिहाइड। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेलिकल डिहाइड ये आईपीएसी नाम है और ये इसका कॉमन नाम है सेलिकल डिहाइड। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अब हम इस रिएक्शन का इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे? जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सेलिकल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम राइमन टाइमन रिएक्शन कहते हैं, है ना? बहुत आसान है, हो जाएगा। ये डायरेक्ट हो गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? चलिए मैकेनिज्म को समझते हैं हम। मैकेनिज्म किस तरह से ये रिएक्शन हुआ, क्या क्रिया विधि है इसका, है ना? चलिए इसको सबसे पहले हमारा फिनॉल है तो फिनॉल लेंगे। ये हो गया हमारा फिनॉल। अब क्या होगा? ये जो NaOH है ये 3 मोल होता है। कितना होता है? 3 मोल NaOH CHCl3। अब यहां से क्या होगा? यहां से सबसे पहले इसको हम समझते हैं, ये 3 मोल है ना, यहाँ से हम एक का यूज कर रहे हैं, एक NaOH का। अभी 2 यहाँ स्टोर है जिसका उपयोग हम आगे करेंगे। ठीक है, अब देखो ये Na जो है इस O को दे दीजिए और ये OH जो है इस H को दे दीजिए। तो ये यहाँ से H2O माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा H2O और यहाँ पर Na अटैच हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको बनाते चलते हैं और लिखते चलते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग जो है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे को वैसे लिख देना, सेम टू सेम लिख देना। यहाँ हम क्या किए हैं, O के पास दिए हैं Na, तो हो गया ONA। ठीक है, माइनस हो गया हमारा H2O। उसके बाद क्या है, ये जो CHCl3 है तो यहाँ पर देखिए यहाँ का जो H, क्योंकि ये प्रत्येक कार्बन के पास एक एक H होता है, ये बेंजीन। यहाँ पर ये जो H है इसके Cl के साथ माइनस होगा, माइनस HCl। अब क्या बचेगा यहाँ पे? CHCl2, एक Cl तो चला गया, इसको ला करके यहाँ जोड़ दीजिए CHCl2। ये ऑर्थो पोजीशन है, इसको ध्यान में रखना है। ये जो रिएक्शन होता है ऑर्थो पोजीशन पर होता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारा 3 NaOH में से एक का यूज किए हम, बचा है कितना अभी? 2 NaOH। इसको अब यहाँ ला कर रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ से ये 2 NaCl को बाहर निकाल दीजिए।
ठीक है। और ये दोनों OH को ले जाकर के इसी पर जोड़ा जाता है, इसको आपको याद रखना है। इस स्टेप में क्या होगा, और हाँ ये जो हमारा है ये ये है हमारा, ये इसमें आ गया बट इतना ही, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती उत्पाद है। ठीक है। अब इस मध्यवर्ती में इस 2Na में से रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, तीर का डायरेक्शन हम बना दिए, अब इसका बनाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। ऊपर हम कुछ नहीं किए हैं, ONA जैसा है वैसा है, उसको लिख देंगे सेम टू सेम ONA। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए CH में से CH चला गया नेक्स्ट, आ गया इसके पास दो OH, तो दो OH इस तरह से लिख देंगे, दो OH लिख दिए। और हमारा निकला क्या है, 2NaCl, तो माइनस में लिख देंगे 2NaCl, है ना। अब देखिए इसको, यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में ये है दो OH, ऐसे समझते हैं इसको। दो OH में से अगर आप H2O निकालिएगा तो क्या बचेगा, देखिए तो H2O निकल बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ O, तो ये O चलाएगा, चला गया, ये तो यहाँ है, तो ये वाला लिखेंगे। और एक स्टेप, ये जो HCl निकला था, है ना, ये आकर के यहाँ रिएक्शन कर जाएगा HCl। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये H है O के पास चलाएगा और Na जो है Cl के पास चला जाएगा, अगेन यहाँ से एक और माइनस NaCl हो जाएगा। तो दो काम किए हम इसमें, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जैसे जैसे हमारा काम हुआ वैसे वैसे हम प्रोडक्ट लिखते चलेंगे। जैसे ये देखिए O के पास H, ये हो गया O के पास H, यहाँ और निकल गया NaCl, CH CH, H2O निकल गया, बचा है सिर्फ O, CH या COH। ठीक है, ये डिवाइड है, तो देखिए ये हमारा प्रोडक्ट आ गया सेम टू सेम, है ना। तो ये बन गया हमारा 2 हाइड्रोक्सी, अगेन 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, सेरिकल डिहाइड। ये रहा पूरा फुल A to Z मैकेनिज्म हमारा राइमंड टाइमर रिएक्शन का। इसको कॉपी में अच्छे से बनाइए, बैठ के 4-5 बार रिवीजन कीजिए, एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इसमें कुछ भी भारी नहीं। कोशिश करिए कि कॉपी में जब हम बनाए तो जिस तरह से हमारा मैकेनिज्म में तीर का डायरेक्शन होता है उस तरह से तीर खींच खींच करके बनाए, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इस क्लास में ये नेमिंग रिएक्शन हो गया, अगले क्लास में हम नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे।